सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव, सुख सुविधाएं और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से साहूकार ने सच्चे मन से की आराधना करने का संकल्प लिया। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता, शिव मंदिर जाकर विधिपूर्वक पूजा करता, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का स्मरण करता। समय बीतता गया, लेकिन साहूकार ने अपनी भक्ति और विश्वास में कभी कमी नहीं आने दी। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह साहूकार आपकी सच्चे मन से भक्ति करता है, फिर भी इसकी कोई संतान नहीं है। कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इसके भाग्य में संतान तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है, केवल 12 वर्ष। माता पार्वती ने पुनः विनती की, प्रभु, आपकी कृपा से सब संभव है। कृपया इसे संतान का सुख अवश्य प्रदान करें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उसकी आयु 12 वर्ष ही निश्चित रही। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। वे अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें उसकी अल्प आयु की चिंता भी सताती रहती थी। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। रास्ते में वे एक नगर में रुके, जहां उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। विवाह का वातावरण बहुत भव्य था, लेकिन राजा का होने वाला दूल्हा एक आंख से अंधा था। राजा को यह चिंता थी कि यदि लोगों को यह बात पता चली तो उसका अपमान होगा। तभी राजा की नज़र साहूकार के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। राजा ने सोचा कि कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हे के रूप में बैठा दिया जाए, ताकि विवाह की रस्में पूरी हो सकें। राजा ने साहूकार के मामा से विनती की और उन्हें धन देने का वचन दिया। परिस्थितियों को देखते हुए वे मान गए और बालक को दूल्हे के स्थान पर बैठा दिया गया। विवाह की सभी रस्में विधिपूर्वक संपन्न हुईं। विवाह के बाद बालक ने राजकुमारी की साड़ी में एक संदेश लिखकर छोड़ दिया कि उसका विवाह वास्तव में एक अंधे व्यक्ति से हुआ है, वह केवल कुछ समय के लिए दूल्हा बना था। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। काशी पहुंचकर बालक ने शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया। जब वह 12 वर्ष का हुआ, तब एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर उसके मामा अत्यंत दुखी हुए और रोने लगे। जब यह समाचार साहूकार और उसकी पत्नी को मिला तो वे भी अत्यंत दुखी हुए। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा और पहले की तरह सोमवार का व्रत और पूजा करते रहे। उनकी अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। बालक जीवित होकर स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद वह अपने मामा के साथ अपने घर लौट आया। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उसका विवाह हुआ था। जब राजा और राजकुमारी को यह सत्य ज्ञात हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमारी को उसके वास्तविक पति के साथ विदा कर दिया। इस प्रकार साहूकार का परिवार पुनः एकजुट हो गया और वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। साहूकार ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार का व्रत करता रहा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करने और सोमवार का व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं।